Mr. Ankur Mehta, spiritual parenting coach. In fact, some of your parents might have seen him on the webinar that we had conducted during COVID lockdown, where he had given really valuable tips. And now we are going to hear in person what our dear Mr. Ankur Mehta is going to give. So remember to have your questions in your mind. We'll be coming back soon. खतरनाक एनर्जी है सब लोग की। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जो नहीं दिखाई दे रहे पीछे भी दो लाइट्स सब जगह पे है ना, खूब सारी रेसिपीज। वो क्या है, फूड फॉर लाइफ शिप्रा, फूड फॉर लाइफ राइट। हाँ, तो रेसिपीज वहाँ पे आपके नीड टू go on Facebook, Insta and YouTube to find more recipes from. I was studying yesterday night in fact. काफी बढ़िया वीडियोस हैं, रील्स हैं। देखो, इन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया आग की तरह उसको कैसे यूज करना है, तो you can always pick good things from the experts here. शुरू से चलते हैं। मेरे को सबको याद करने का मन हो रहा है। वो शुरुआत में बच्चे आए थे ना 3rd स्टैंडर्ड के, राइट? कितना प्यारा गीत गाया था उन्होंने। I don't remember exactly the lyrics. जिन्होंने लिखा था उनको बहुत बहुत प्रणाम। आपने लिखा था? नहीं? किसी ने तो लिखा होगा, टीचर ने या पेरेंट ने, कि मम्मी पापा की दुनिया हूँ मैं, उनकी गोद में खेलता हूँ मैं, खेलती हूँ, राइट? किड्स ने कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया। और फिर बीच में वंशिका आई थी एक बार, शौर्य और इप्सिता के साथ में, और वंशिका ने आज की पूरी, मुझे लगता है जो थीम है उसको समराइज कर दिया था। वो 2 मिनट के लिए आई, बोली और चली गई। किसी को याद है क्या कह के गई थी? इफ यू लव अ चाइल्ड, ऐसा कुछ था ना? हाँ नहीं वंशिका, इफ यू लव अ चाइल्ड, तो वो क्या क्या कर सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज व्हेन लव सस्टेन्स इन अ रिलेशनशिप? चाहे वो बच्चे के साथ हो, चाहे बड़ों के साथ हो, चाहे गुरु के साथ हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो। One thing which can address anything in the world is your love towards that partner in that relationship. पेरेंट्स की बात हो रही है तो बच्चे हमारे पार्टनर हो गए, ठीक है? फिर वो क्या सुंदर नृत्य हुआ था ना सेकंड क्लासेस में, ऐसा लग रहा था पपेट्स नाच रहे प्यारे प्यारे। पीछे तक देख रहे थे हम लोग साथ बैठ के, खूब आनंद लिया। सब बच्चे अपनी अपनी मस्ती में थे। When you're happy, you see how things shape up, right? आप और हम थोड़ा सुखी होना भूल गए हैं बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। वो कह रहे थे ना, इतना फास्ट हो गया है लाइफ, इतना ज्यादा कमिटमेंट्स हो गए, इतने ज्यादा हेल्डअप हो गए कि गेटिंग इनटू दैट जोन एंड एंजॉयिंग दैट मोमेंट हो नहीं पाता जल्दी से। फिर एक धमाकेदार बच्ची आई थी, अनन्या ना, ओह क्या आवाज थी वो भूटा मैम का, उसने जब इंट्रोडक्शन दिया, क्या एनर्जी थी बच्चों में। एवरी चाइल्ड, को तो भूख लग गई थी बीच में। But I'm sure all kids are very happy and parents have got a lot of work after listening to Shipra because सब बच्चे कहेंगे अब पिज्जा बर्गर यस बनाओ। आप लोग करते भी होंगे एक्सपेरिमेंट घर में, बहुत अच्छा है। I was listening to one of her videos yesterday where she was rightly mentioning that gut is the second brain. है ना? वो एक अंग्रेजी इंग्लिश में कहावत है ना पति पत्नी के लिए, the path to a man's heart is through the stomach. ये अच्छा बोल दिया, stomach। फिर आता है stomach। केरला है ना एकदम, बंगाल केरला सब है यहाँ पे शक्ल के साथ। तो वो बच्चे का भी यही है, हमारा भी यही है। कभी कोई आप में से सभी ने अनुभव किया होगा, बहनों ने माताओं ने तो जरूर किया होगा, बिकॉज करवा चौथ बहुत करते हैं आप लोग। भूखे रहने पे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है नहीं? Just how you get upset. सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, जब भूख बहुत लग रही हो and when you eat the first bite आपको लगता है अब मन शांत हो रहा है, पेट तो भर ही रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे कि जो होंगे खाने के बाद, डाइजेस्ट जब होगा तब होगा, लेकिन जैसे ही निवाला पेट में उतरा, मुंह में गया, सुकून। पेट जरूरी है भाई। अब पेट को और इंटरेस्टिंग तरीके से फीड करना इज डेफिनेटली एन आर्ट, साधना है अपने आप में, है ना? तो 6 कलर्स की साधना करिए, रंग बिरंगा अच्छा सा जीवन जिए। एक बार एक कलर की प्रार्थना साथ साथ करते हैं। मैं यहाँ से गायत्री महामंत्र करूंगा, पीले रंग की प्रार्थना, येलो। अभी मारते हम छोटे थे तो स्कूल बसेस येलो नहीं होती थी, जैसे बस दिखी हम समझ गए यहीं जाना है।
मैंने को पहले ही बता देते, मैं पीला ही पहन के आया था। गायत्री मंत्र साथ साथ करेंगे। जो भाव है इस मंत्र का वही है कि हम उस परमात्मा सत्ता की शरण में जाते हैं, जिसका कोई स्वरूप माने तो स्वरूप मान लीजिए, नहीं स्वरूप मानना चाहे मत मानिए। कोई ऐसा इंटेलिजेंस जो हम सबको गाइड कर रही है, गवर्न कर रही है, राइट? कर रही है कि नहीं कर रही? एग्री हो तो ही, यू कैन चूज टू डिसएग्री। छोटे से तथ्य से समझ जाएंगे, वी आर सिटिंग ऑन अ प्लैनेट व्हिच इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 16,800 किलोमीटर इन आवर, और आप और हम शांत बैठे हैं। अगर हम एक झूले पे बैठ जाएं थोड़ा तो चक्कर आ जाएंगे। द अर्थ इज स्पिनिंग एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, एंड इवन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑल अराउंड दी, अपनी ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ, राइट? इट्स नॉट स्टिल, इट्स मूविंग स्टिल। हमें ऐसा लग रहा है जीवन इसी तरह भाग दौड़ में घूम रहा है, इसके बीच में जो स्थिरता ला सके। शुरू में जब आए थे तो आते ही हमारी बड़ी दीदी ने कहा, बूटा मैम ने, धैर्य है, गाली तो नहीं दोगे, पेशेंस है। और इन्होंने तो अभी भगवान बना दिया सुषा मैम ने कि भाई आप तो सृजन करता है, बच्चों को जन्म देके आपने तो जो है भगवान जैसा कार्य कर दिया है। बिल्कुल, अब भगवान को तो धैर्यशील होना पड़ेगा भैया। अगर भगवान धैर्य खो दे थोड़ी देर के लिए तो आपका हमारा क्या हाल होगा सोच लो। नहीं, रोज हम मक्कारी कर रहे हैं, रोज बदमाशी कर रहे हैं, रोज धोखा दे रहे हैं, रोज बदमाशी कर रहे हैं। जो सब बच्चे करते हैं ना हमारे, वो हम सब रोज कर रहे हैं। खुद को देख लेंगे, समझ में आ जाएंगे सारे सॉल्यूशंस। तो गायत्री में तो वही प्रार्थना है, अलग अलग भाषाओं में। कहीं कहा मैं शुरू करता हूँ उसके नाम से, उस रहमान के नाम से जो रहमगर है, जो रहम करता है, हम पे रहम करता है ऊपर वाला। गायत्री महामंत्र भी वही, वो संस्कृत में, वो फारसी में मिलता है, भाषा का अंतर है। गॉड इज माई शेफर्ड, बाइबल। भगवान हमारा चरवाहा है। तो हम लोग जो ये भेड़ बकरी हैं, ये क्या सब डिसिप्लिन में चलते हैं क्या जीवन में? वो तो शेफर्ड की क्वालिटी है कि वो हमें सही रास्ते पे ले जाता है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा नटखट और बदमाश होता है उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है कि ये गाय इधर भाग जाएगी, इसके गले में एक पटरा बांध दो, भागेगी नहीं, भागेगी तो पैर में लकड़ी टकराएगी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। भेड़ का तो फिर ठीक है, एक दूसरे के पीछे चल लेती है, तो बाकी पशुओं को संभालना मुश्किल होता है। गायत्री महामंत्र वही प्रार्थना है कि हम उस नेक रास्ते पर, सही रास्ते पर चल सकें, जिस समझ के विकास के लिए हम और आप यहाँ बैठे, उस समझ को हम विकसित कर सकें। समझ ही तो है विजडम, भीतर की समझ। गुरुदेव क्या करते थे? समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी। बेटा 4 वेद के 4 शब्द याद कर लेना, तुझे वेद पढ़ने आए ना आए, ये 4 शब्द जीवन में जिसके आगे समझो वो चतुर्वेदी हो गए। कोई चतुर्वेदी तो नहीं है हमारे साथ, पढ़ने वाले वेदी नहीं, जिसने जीवन में उतार लिया। एक समय था जब जितने पढ़ लिए थे वो उसने वेदी सरनेम रख लेता था, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वो नहीं। ठीक है, गायत्री मंत्र यहाँ से कर रहा हूँ। आप 2 पल के लिए शांत होकर बैठे, संभव हो तो भाव कीजिएगा कि सूर्य का दिव्य प्रकाश, सूर्य इस धरती का प्राण है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी। कोई देवी देवता को आप माने ना माने, लेकिन एक शक्ति कार्य कर रही है जो तप रही है, जल रही है, उसके प्रकाश से सारी सृष्टि कार्य कर रही है। अपना गैलेक्सी तो काम कर ही रहा है, अपना प्लेनेट तो काम कर ही रहा है उस सूर्य की वजह से। बस थैंक यू करने में क्या दिक्कत है? किसने कहा ना अभी ग्रेटिट्यूड, माइंडफुल की एक्टिविटी हो रही थी तो एक बच्चा आया, उसने कहा माइंडफुलनेस फॉर मी इज बीइंग ग्रेटफुल। एक तो मार्स से आया था, उसको देखा था कि जिसने टी शर्ट पे लिखा मार्स। ग्रेटिट्यूड करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आवाज अच्छी लगती है, जो शक्ति अच्छी लगती है, जो शब्द अच्छे लगते हैं, वो जो भाव अच्छा लगता है वो बना लीजिए। मूल में इतना ही कह रहे हैं, थैंक यू फॉर टू दैट इंटेलिजेंस, नॉट द इंटेलेक्ट व्हिच यू एंड आई हैव, टू दैट बेसिक डायमेंशन ऑफ लाइफ व्हिच इज मेकिंग एवरीथिंग रन इन अ सर्टेन डिसिप्लिन। हमारा बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आता हम खुद भी डिसिप्लिन में नहीं आते, लेकिन प्रकृति एक सुनिश्चित व्यवस्था में दिन रात चल रही है। डिसिप्लिन ठीक कराऊंगा, पीछे जाऊंगा, कब से मेरे को ऐसे देख रहे, समझ गया कुछ आ रहा है इधर से। इतना ठीक है, लाइट ज्यादा घेरे में।
अब फोटो बाद में खींच लेना, गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताशय श्रद्धा प्रज्ञायुताशय। उस पर मातृ सत्ता की सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी टीचर्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को, माँ बाप को, सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग समय निकाल के यहाँ आए। बसंत की पावन ऋतु चल रही है, फागुन और चैत्र आने वाला है, नया प्रकृति में भी रंग बिखर रहे हैं। तो ऐसे में हम और आप जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम साथ निकाल के बैठे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई फीड टू माय चाइल्ड्स टमी एंड व्हाट शुड आई फीड टू माय चाइल्ड्स माइंड एंड इवन टू द सोल। तो तीनों लेवल पर, माइंड बॉडी सोल लेवल पर बात हो रही है। जहाँ बात शिप्रा जी ने छोड़ी वहीं से आगे चलते बात ही हो रही थी कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है ना, हो रही थी। चाहे वो टीवी देखने का हो, चाहे खाना खिलाने का हो, चाहे स्कूल जाने का हो, चाहे रात को सोने का हो, चाहे किसी खिलौने के खरीदने का हो, कोई भी चीज, राइट, कहीं भी ये समस्या आ सकती है। एक छोटा सा अभ्यास कर लेते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ खाली करके खड़े हो जाइए। हाथ खाली रखना, एक हाथ एटलीस्ट। अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। मैं आपको 3 शब्द दूंगा हिंदी के, उसके हिसाब से आपको अपने हाथ को हिलाना है। पहले मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, जब समझ में आएगा तभी शुरू करेंगे। एम आई क्लियर? मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे कहूंगा ऐसे, तो आपको हाथ ऊपर उठाना है, कोई भी, लेफ्ट या राइट, जो भी आपको डोमिनेटिंग हैंड हो, ऐसे, ठीक है? और फिर वैसे। सिंपल है? इंस्ट्रक्शन क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। वैसे क्या कर दिया? मैंने आपसे निवेदन किया, फिर से स्पष्ट कर दूं, जैसा मैं आपसे कहूं कृपया करके अगले 2-3 मिनट के लिए, मैं आपको अपना गुलाम नहीं बना रहा, लेकिन एक्टिविटी के लिए जैसा कहा जाए वैसा करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, ठीक है? समझ में आ गया? ऐसे ऊपर और वैसे में, ठीक है? वैसे। अरे यार, आप जिद्दी किस्म के लोग हैं, सरल सी बात नहीं समझते, इतने अच्छे पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, अनुभवी हो गए, ऐसा करो फिर से, ठीक है? अब गेम में नियम है, बिना नियम के मामला बनता नहीं ना, अनुशासन नहीं कोई, डिसिप्लिन में नहीं आता मेरा बच्चा, दूध पी के नहीं जाता। अब नियम ये है कि जो गलती करेगा वो बैठ जाएगा गेम से बाहर, ठीक है? और मूल्यांकन आपको ही करना है, मैं कितनों को पॉइंट आउट करूंगा गलत। अगर ऐसा भी हुआ ना, नहीं हमने तो किया ही नहीं, तो ड्रामा मत करना, और बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो बहुत सुंदर बात करेंगे, घंटा भर हमारी वर्कशॉप शुरू हो गई थी नाश्ते में। मैं गेट से आया, सुबह 5 बजे निकल के इनके साथ बैठा, सारी काम करी। तो बोले कि सबसे छोटा इन्फेंट बच्चा पता है कौन होता है? माँ बाप। सारी नालायकी की हमी में है। आओ चलो फिर से, ठीक? अब ये एलिमिनेशन डन हो गया। चलिए ऐसे, वैसे, वैसे, जल्दी कैसे बैठो, तो जल्दी ऐसे, वैसे, वैसे, क्या करो मम्मी, जैसा कहा जाए वैसा करिए, बैठ जाओ जल्दी जल्दी, ईमानदारी से बैठो। 2-4 तो मुझे बताएं जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब जीत बन के चलो अब जो जिद्दी बने में खड़े हैं, गेम थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेवल 2। अब एक शब्द और बोल देते हैं, ऐसे, कैसे, वैसे, ऐसे, कैसे, ठीक है? शुरू करें, चलो। कैसे,
हाँ, गलत किया तीनों सब बैठ जाओ। वो गलत किया बहन जी, बैठ जाओ। सही है मेरा, अभी भी गलत खड़ी तब भी कहते हैं सही। ऐसे कैसे वैसे वैसे आप तो बैठ जाइए, आप जरूर बैठिए। ऐसे कैसे वैसे, इधर तो था ही नहीं, तो एक साहब को साइड में लेके खड़े, ये तब था। इन्होंने अपना रूल बना लिया, स्कूल में नहीं है, घर में नहीं है नियम, लेकिन बच्चे ने अपना रूल बना लिया। और लास्ट राउंड, नो विनर्स नो लूजर्स, ऑल फन। वैसे बैठो बैठो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करिए पहले अभी। अच्छा ये बताइए गलती क्या हुई? नो प्रैक्टिस? इतना मुश्किल काम थोड़ी था मालिक जिसमें प्रैक्टिस चाहिए थी, बहुत सरल काम था जी। हाँ बताइए, माइक पे जरूरत नहीं है। हमारे बोलने और करने में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कई बार। हमारे बोलने और करने में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप तो बोले नहीं। आई oh yes I have a lot of contradiction। आप भी हो, स्ट्रेस आपसे आया, आपके बोलने और करने में कॉन्ट्रडिक्शन था, हम क्या करें? So we are following you instead of listening. हाँ यही तो, अब आप भी दोषी हो। You are doing us the wrong path. You are the culprit। और साहब क्या गलती हुई? जी अटेंशन नहीं दिया हमने जो आपने वर्ड्स बोले। अच्छा गलती क्या हुई ये समझ में आ गया आप लोगों को, गलती क्यों हुई? Sir, mind और body का आपस में coordination तो मुश्किल था ही। सोचो जरा एक पल के लिए, बहुत बड़ी एक्टिविटी होती, हम कहते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन चाहिए, कार चलानी थोड़ी सिखा रहे थे आपको कि गियर नहीं चेंज हो रहा आपसे, वाइपर मत चला देना, म्यूजिक मत चला देना, कोई बगल से हॉर्न बजा दे तो आदमी उनको चिल्लाता है, अरे भैया मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, ऐसे ऐसे कैसे में क्या मुश्किल था भाई, ऐसे वैसे में गड़बड़ हो गई थी हमारी, कैसे तो बाद में आया, क्यों था क्या दिक्कत, क्यों फॉल्ट हो रहा था, जल्दी आइडेंटिफाई करो, टाइम नहीं। हाँ जी काम करेंगे, आप बंद करके खेल खेलिए, हमने थोड़ी रोका था आंख बंद करने से, हमने कहा जैसा कहा जाए वैसा करिए, ऐसे में ऊपर कैसे में सामने वैसे में नीचे, समझ में आ गया? आंख बंद करके कर सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? चलो शुरू करो, ऐसे कैसे वैसे वैसे, उसका भी लगेगा वैसे, अरे वैसे में वैसे ही रहना है। चलो बैठ जाओ। गलती इसलिए हुई कि आप जो देख रहे थे आप वो कर रहे थे, और ये गलती नहीं थी, आपके दिमाग की बनावट थी। और बड़े साइकोलॉजिस्ट हमारे बीच में, तो उनसे सुनेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात संकेत इतना ही करना चाह रहा हूँ। ह्यूमन ब्रेन, हम देखते हैं वो सीखते हैं। पेरेंटिंग में बहुत फेमस और बहुत कॉमन कहावत है, वरी नॉट इफ द चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग टू यू। मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, अरे कोई बात नहीं, मत परेशान हो। वरी दैट द चाइल्ड इज वॉचिंग यू। पहली बार उसने नखरा करना कब सीखा? शिप्रा जी पूछ रही थी, जब उसने देखा पापा भी लौकी नहीं खाते, ये भी करेले में मुंह पटा लेते हैं, मम्मी कहती मुझे अपना ही तकिया चाहिए, मैं उसके बिना नहीं सो सकती, ओहो चॉइसेस, पर्टिकुलैरिटीज, ये मेरा है। पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे बच्चे को आईना मत दिखाओ, परछाई मत दिखाओ। समझदार थे हम लोग, उनकी समझदारी समझ नहीं पाए। नहीं शीशा देख लेगा क्या होता है, अरे 2-3 साल तक शीशा नहीं देखेगा तो उसकी साइकोलॉजी प्योर रहेगी, अभी उसका मैं बना डेवलप नहीं होगा। ईगो जो आ रही है तो वो पहली बार दर्पण में खुद को देखता, अच्छा मैं ये हूँ, ये मेरा वजूद है। अभी उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या होता है, वोकैबुलरीज बदली है अपनी। आई एम ए पेरेंट ऑफ 4 year old, घर में उसे हम गोपा बुलाते हैं, तो उनके सामने हम बात जब करते हैं वो वोकैबुलरी, कैसे भी आप बात कर लो, नाम बुला लो, लेकिन नहीं, अब मम्मा पापा हो गए। अब हमारा डायलॉग यही हो गया, मुझे मंजरी को बुलाना होगा तो मम्मा, और फिर मुझे बुलाना होगा तो पापा, क्योंकि जहाँ एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, जहाँ एक दूसरे को नाम से बुलाया जाता है, बच्चा भी नाम से बुलाता है माँ को, पिता को, किसी न किसी को बुला ही देता है। किससे सीखा उसने? मैं कोई इथोस और ह्यूमन वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, बहुत सरल सी बात है। संवाद को समझिए, अपने खुद को देखिए, जितना खुद को देखेंगे समझ जाएंगे। जब बार बार ये कहेंगे ये मेरा है, मैं,
तो बच्चा भी मैं करना शुरू कर देगा, उसका भी एक जोन बन जाएगा। जो धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, उसकी अपनी साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी बेनिफिट्स हैं, पर इतना जल्दबाजी क्यों? थोड़ा सा हम उसे सहजता में ला सकते हैं। हर बच्चे के अंदर ये डेवलपमेंट होता है कि उसे अपना खिलौना ज्यादा पसंद आता है, और जब दूसरे का दिखता है तो वो और ज्यादा पसंद आता है, तो वो कहता है मुझे भी ऐसा चाहिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल उठा दीना का लाल। अरे पुराने लोग नहीं क्या कोई, सब मैं हूँ क्या पौराणिक? पहले क्या मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल उठा दीना का लाल, यही चाहिए पर्टिकुलरिटी। उसने कहाँ से सीखी? तो देखिए कि समझ जो विकसित करनी है वो कह के नहीं की जा सकती, वो दर्शानी पड़ेगी। बिकॉज एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन लर्न्स फास्टर बाय सीइंग थिंग्स। सुन के भी समझता है नो डाउट, पर देख के सबकॉन्शियस में उतरता चला जाता है। तो वो उसकी बनावट को समझिए। जो वंशिका ने कहा इफ लव इज देयर, आपको पता है ब्रेन रिसर्चर्स कह रही हैं कि मनुष्य का दिमाग, ब्रेन naturally is not built to learn. अरे बाप रे, the first and fundamental thing for a brain is to survive. अगर यहाँ पर सर्वाइवल का प्रश्न आ जाए हमारे सबका, क्या आप सीख पाएंगे जो आपको सिखाया जा रहा है? आया ना? अगर हम असुरक्षित, इनसिक्योर्ड फील करें, डरे हुए, fearful फील करें अभी इस मोमेंट में, क्या हम कुछ भी एक दूसरे से सीख सकेंगे? हम डिसिप्लिन के नाम पे बच्चे को अगर डराएं, सुशा जी बैठ जाओ ना, एक चेयर कहाँ लगा ना? बैठो ना, बैठे करो। तो एक देखो आप कि ये समझना चाहिए हमें ना, कोई हमारी वजह से खड़ा है, कष्ट में क्यों खड़ा है? बैठ के करना थकना, हम जबरदस्ती थक जाते हैं। उन्होंने ठीक है स्मार्ट पेरेंट बनो ना यार, थोड़ा सा क्यों इतना हार्ड वर्क करने के नाम पे इतना थका लेते हो और उलझ जाते हो। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट्स अपनाओ। स्मार्ट डजंट मीन शॉर्टकट कि दूध पी लेगा तो कुछ हो जाएगा। हालांकि वो एक माँ का हृदय है जो ये कह रहा है कि दूध पी के जाएगा तो मेरे मन को तसल्ली रहेगी, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दूध इज अ कंप्लीट फूड। तो है तो उसमें सदाशयता का भाव एज अ पेरेंट, शॉर्टकट नहीं होगा भले ही, फिर भी थोड़ा। तो आप समझो इस बात को। क्या अब तक क्या बात हुई? अभी खत्म कर दे सेमिनार, तो क्या सीखा? नहीं खत्म करेंगे, कुछ नहीं सीखा। समझदारी, समझ कैसे डेवलप होगी? जब एक दूसरे के साथ संबंध में एक बेसिक चीज से शुरुआत होगी। तो ह्यूमन ब्रेन सीखेगा कब? जब वहां प्रेम होगा, जब वहां खुशी होगी। If you are happy, you will learn faster. Naturally, you will learn. किसी भी बच्चे के साथ देखो, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जहाँ पर परिवार का, स्कूल का वातावरण, सोसाइटी का वातावरण सुखकारी है। सुखकारी का मतलब ये नहीं कि बच्चे को चोट नहीं लगती, उसे कोई डांटता नहीं है, उसके साथ कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, सब होता है, बट ओवरऑल द चाइल्ड इज हैप्पी। अगर हैप्पी है तो अपने आप लर्निंग की उसकी इंक्विजिटिवनेस बढ़ जाएगी। चाइल्ड साइकोलॉजी के 4 पड़ाव थोड़े से आपके बीच में रखता हूँ। बच्चे की साइकोलॉजी के यंग पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है वो साइकियाट्रिस्ट लोगों का कहना है, और बिल्कुल सही लगता है मुझे, इसलिए आपके बीच में वो बात रख रहा हूँ। सबसे बेसिक चीज, आप अपने संबंध में क्या चाहते हैं? किसी भी संबंध को देख लीजिए, माता पिता का संबंध भी मत देखिए, मतलब बच्चे के साथ, एक दूसरे का देख लीजिए, पति पत्नी का। प्रैक्टिकल बात करो यार, लव, सिक्योरिटी। सौभाग्यशाली होंगे आप अगर लव है तो, या भ्रम में होंगे भाई साहब। शांति तो जिसकी पत्नी का नाम चांदनी उसके घर में भी नहीं है यार। आप किसने कहा अंडरस्टैंडिंग? देवी जी, हाँ, आपके घर में बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, सास ससुर, तो आपने कभी ऐसा कहते सुना, शादी के 40 साल हो गए अभी तक मेरी बात नहीं समझती, तेरी माँ को तो कुछ कहना बेकार है। कहाँ गई अंडरस्टैंडिंग इतने सालों की शादी के बाद? तुम ना मेरे को समझे ही नहीं आज तक। भाई साहब बेचारे दाढ़ी बढ़ा के थक गए, बोले तुम समझे नहीं आज, क्या करें, बाल नोचेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा। अंडरस्टैंडिंग बहुत बाद की चीज है, प्रेम तो बहुत ऊपर की चीज है, बेसिक एकदम फंडामेंटल। हाँ जी, सहनशीलता,
अरे अभी वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, हम कुछ ना बोलेंगे देख लीजिए, सहनशीलता पे अभी हो जाएगा मुद्दा। एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए। बड़े अच्छे साधक हैं आप, जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेते हैं, सबके बस की नहीं है। सम्मान मेरी ऊंची चीज हो गई साहब। बेसिक पे आ जाओ, एकदम बेसिक। अच्छा, आप यहाँ आए सुबह 11 बजे पहुंच गए, अब मान लो दरवाजे पे आपको कोई अटेंड ना करता तो आपको कैसा लगता? आप घर जाएं थके हुए ऑफिस से, घर में कोई आपको अटेंड ना करे, आप किसी के लिए कुछ बनाएं रसोई में और वो खा जाए गबड़ गबड़ टीवी देखते देखते, मन में क्या कहोगे? स्टमक से हार्ट तक गया क्या? अभी बहुत ज्यादा मिर्ची डाले, पानी मांगने के बहाने टीवी छोड़ेंगे, जब देखो फोन में घुसे रहते हैं और खाते रहते हैं। Attention is the basic thing, prerequisite in any relationship. एक पशु के साथ भी अगर आपके घर में पेट एनिमल है, आप एनिमल लवर हैं, प्लांट लवर हैं, attention nourishes relationships. जब नहीं मिलता तो आप क्या करते हो बताओ? हम एडल्ट्स बात कर रहे हैं, बच्चे की छोड़ दो। गुस्सा आता है? मिर्ची डाली फिर कभी? अगली बार डालना। फिर क्या करते हो? गुस्सा। अच्छा, गुस्सा इरिटेशन हो तो थोड़ा बहुत हो गया, गुस्सा दिखा पाए तो दिखा दिया। कुछ लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में घर छोड़ के निकल जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में माँ को फोन कर देते हैं। एक चुटला था ना, मम्मा हमारा झगड़ा हो गया। बेटा होता रहता है, कोई बात नहीं। अरे वो तो ठीक है, ये बताओ लाश का क्या करूं? गुस्से में हमने तो दे मारा उसको, वो निकल लिया भाई हमारा। अब वो अपना अपना तरीका एंगर दिखाने का, इरिटेशन दिखाने का, दैट इज सेपरेट। लेकिन हाँ, हम इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, मान लो शुरू का ही अटेंशन नहीं मिली है, नई नई शादी है, नई नई दोस्ती है, तब गुस्सा करने की बजाय क्या करते हैं? बच्चों, गुस्सा भी करते हो, वो क्यों करते हो? रीजन क्या है गुस्सा करने का या कुछ भी करने का? जो भी आपका रिएक्शन होता है व्हेन यू आर नॉट गेटिंग अटेंशन, व्हाई आर यू डूइंग इट? एंगर और नखरेबाजी और मतलब कुछ भी ऐसा हंकी पंकी करना और गलबनिया पाना, अरे सुनो ना तुम कैसे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? To get attention? और जब नहीं मिलती है तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हो, नेगेटिव बिहेवियर क्यों करते हो? आई एम ग्लैड आप लोग भी शामिल हैं। सर फिर अटेंशन पाने के लिए कि अब नाराज होंगे, अब तो देखेंगे। हाँ, बहुत सुंदर कहा आपने, दूध पिलाना बेटे को घर जाके, ये समस्या थी ना। क्या कि कम से कम गुस्से में सही मुझे अटेंड तो करें। फॉर अ चाइल्ड a negative response is better than no response. Am I right, Ruja ma'am? Yes, yes. गुस्से में सही मेरे देखेगा तो मेरा पिता ऑफिस से आया, लैपटॉप खोल के बैठ गया, फाइल में घुस गया, मेरी माँ इधर खाना परोस रही, इधर फोन पे, हाँ कैसी हो, क्या बनाया? खाना परोस रहे हो भैया? वो तो खाना वो वाला जो वो खाता है, वो ठीक से परोस पाए क्या? भावना परोस पाए क्या खाने के साथ? अभी आपके बच्चे संवेदनशीलता, सदाशयता, ये हम परोस पाए क्या? चाहे आप सैंडविच खिलाओ, चाहे आप जंक फूड खिलाओ, अरे भैया जो खिला रहा है कम से कम प्रेम तो रखो साथ में। टीवी स्क्रीन टाइम छुड़वाने की क्या बात करते हो? स्क्रीन टाइम साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं। चलो, क्या हमने अपने पिताजी के साथ मारियो गेम नहीं खेला, कभी वीसीआर किराए पे नहीं लाए, कभी रात रात भर बैठ के फिल्में नहीं देखी, पूरा परिवार देखता था। 15 मिनट वैसे निकाल लो दिन में, अरे वीकेंड पे निकाल लो। ये क्या मतलब है कि बस जाएंगे तभी कुछ होगा? अरे घर पे एंजॉय करो ना अपना एंजॉयमेंट। तुम सोचते नहीं पार्टी करेंगे, बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट में, वहां भी तुम ऐसे नहीं बैठते, तुम वैसा नहीं करते, तुमने खाना छोड़ दिया, वो आना ही छोड़ देता है फिर। यार जहां जाते हो हमारी कचहरी लगा देते हो। एक पिताजी ने एक वर्कशॉप में हमसे सवाल पूछा, आप लोगों से पूछता हूँ, संभालना प्रश्न को, परिस्थिति देखना क्या है। टीचर्स वर्कशॉप थी 4 दिन की। उन पिताजी ने पूछा, मेरी एक डिजायर है, यंग पेरेंट, और मेरी इच्छा ये है कि जब मैं घर जाऊं तो कभी मेरा 7-8 साल का बेटा भी, मेरा 7-8 साल का बेटा है, वो कभी मेरे पास आए, दरवाजा खोले, पूछे पापा कैसे हो, थके हो, पानी लाए, मेरे पास बैठे। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे से ऐसा व्यवहार करे। क्या ये इच्छा रखना गलत है? यस और नो? सही है। एज अ पेरेंट हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरे प्रति रेसिप्रोकेट करे इमोशंस को पॉजिटिवली, गुस्से वाले इमोशंस को नहीं।
गुस्से वाला करके दिखाए, फिर देख मैं तेरा बाप हूँ, मैं हूँ तेरी माँ, फिर हमारा ईगो आ जाता है। तो वहाँ पे सिचुएशन ये है। तो अब पहली बात तो आपने कहा नहीं साहब, उनका भी मानना ठीक है, और हमें लगता है कि यस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड आल्सो, एज अ पेरेंट इट इज गुड टू हैव दिस एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो हार्म। तो उनकी समस्या इतनी सी है बस कि वो मेरे पास नहीं आता, जब आता भी है तो उसका मन करता है कि मैं यहाँ से जल्दी से चला जाऊँ। आई कैन सेंस हिज बॉडी लैंग्वेज, ही इज ऑलरेडी 7-8 years of age, that he wants to run away from the situation. How do I address it? क्या करें साहब बताइए? तुम पिताजी को सलाह देनी है, दीजिए अपने अनुभव से, आप लोग सब अनुभवी माता पिता हैं, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में आप होंगे तो? जल्दी सोचो। प्रेम, हाँ? बच्चे के साथ प्यार शेयर करेंगे उसको। अच्छा जी, सरप्राइज दीजिए पहले दिन। ले बेटा खिलौना लाया हूँ, ले आया। कल से बेटा खिलौना ही देखेगा, पापा मम्मा को नहीं देखेगा। पहले आपको सर बच्चा हम एक साहब के घर गए, पहले आपको अटेंशन देना पड़ेगा। मुझे पहले आपको attention सर देना है। पहले बच्चा ही क्यों आए? पहले माता पिता बच्चे को अटेंड करना पड़ेगा। वो तो अटेंड कर रहे हैं, वो बुलाते हैं, वो आता है, उससे बातचीत करना चाहते हैं, वो ये कि भाग जाना नहीं, चाहता है। उसने वही देखा ना, वो पहले उसको अटेंशन नहीं मिली होगी शायद। तो दीदी कह रही है कि अटेंशन का तरीका ये है कि चलो कुछ गिफ्ट्स ले जाते हैं, कभी टॉय ले गए, कभी चॉकलेट ले गए, कभी चिप्स ले गए, कभी कुछ उसका फेवरेट क्लोथिंग ले गए। ठीक है भैया, तो थोड़े समय बाद क्या होता है, बच्चा यही देखने लग जाता है मेरे लिए क्या लाए। एक परिवार के साथ हम बैठे थे आरम भैया, तो उसकी वो बोला मुझे दादी बहुत प्यारी लगती है, नानी से ज्यादा। एक तो ये क्वेश्चन ही इतना बेकार है, मम्मा दादी के बाहर गया तुम अपने घर में एलओसी खींच रहे हो और खुश हो रहे हो। और भी ज्यादा मनुष्य ईगो में क्या क्या करता है साहब, आपने हमने जरूर देखो किया हो तो देखना खुद में जाके, मम्मी को कैसे तंग करें ये पापा सिखा रहे हैं, और मम्मी भी कम नहीं है, वो भी सिखा। ये तो आपस में जो झगड़ा है उन्हें बच्चे को रस्सी बना के खींचे, क्या यार। हम समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रतिष्ठित लोग। तो वो कह रहा है कि मुझे दादी पसंद है। हमने पूछा क्यों? वो मेरे लिए ज्यादा खिलौने लाती है। संबंधों के अंदर सुख का लेन देन हमने सामान पर आधारित कर दिया। क्षमा करना कि जो जितना बड़ा तोहफा लाएगा उसके बर्थडे में हम उतना ही जल्दी जाके और मौजे करेंगे, उसकी पार्टी उतनी बड़ी। हम यही सब कर रहे हैं ना, बच्चा यही देख रहा है। ये उसकी शादी में ज्यादा सजते हैं, उसकी पार्टी में ज्यादा सजते हैं, देख रहा है बच्चा ऐसे वैसे कैसे। यही है बस, कुछ नहीं है। और सर अगर हम चाह रहे हैं ना कि हमारा बच्चा जब हम शाम को घर पहुंचे गेट पर हमारा वेट करे जी, तो पहले जब बच्चा स्कूल से आ रहा है तो हमको भी उसके लिए अटेंड करना पड़ेगा। ठीक बात है, पर मान लेते हैं कि वो स्कूल से जब आया तब आप ऑफिस में थे। सर लेकिन फैमिली तो होगी ना, फैमिली नहीं वो पापा चाह रहे हैं ना, दिक्कत तो पापा को, फैमिली का सवाल ही नहीं। फैमिली के लिए हम तो एंजॉय करते हैं इसके साथ, बाप के साथ ही ऐसा है, पिताजी के साथ ही नहीं बैठता टिक के। तो पिताजी से हमने एक सवाल किया, आप लोग भी संभालना, कि अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने उसे बुलाया ना हो और वो जहां भी खेल रहा हो, पढ़ रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, आप वहां गए हो? बोले हाँ कभी कभी ऐसा भी हुआ है। तो क्या बर्ताव उसका चेंज हुआ? वही बच्चा जो भाग जाना चाहता है सिचुएशन से, बोले हाँ वो तो मेरी गोदी में, कुछ याद आ गया, अच्छा भाव छू गया, गुड। तो वो बच्चा कह रहा है, वो खुद बोले कि वो मेरे कंधे से उतरता ही नहीं, मेरी गोद में खेलता रहता है, मेरे को कपड़े भी नहीं बदलने देता है, वॉशरूम भी नहीं जाने देता है। खत्म हो गया टाइम। मैं इस तरफ कई बार रहा हूँ, 10 साल, मुझे पता है चिट कैसे देनी है, सिग्नल कैसे करना है। तो उठ के आ गई, मतलब अब चलो 1-2 मिनट लेते कम लास्ट। तो जब उस बच्चे के पास वो जाते हैं तो उसका बर्ताव है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा हमारे पास आए, हम भी तो उसकी दुनिया में जा सकते हैं। क्यों? पति पत्नी, यंग कपल्स, पत्नियां क्या कहते हैं, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अब पति कंफ्यूज्ड है, अकेला छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? सिर्फ पेरेंटिंग की थोड़ी सीखनी है भाई साहब, जीवन जीना सीखना हर संबंध में यही चाहिए। हर एक का वही ये स्टेट है, अभी बताएंगी, चाइल्ड स्टेट, एडल्ट स्टेट, मैच्योर्ड स्टेट है। कभी वही पत्नी को कंधे पे सर रखना पति के अच्छा लगता है, मूवी देखते देखते चाइल्ड की तरह, छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। कभी पति चाहता है कि गोद में सर रख के, छोटा चाइल्ड स्टेट है ना। अरे माँ की गोद की तरह तुम्हारी गोद। पत्नी को तो वेदों ने भी कहा है कि एक समय में तो मित्र, पत्नी, सहेली और माँ सब हो जाती है, इतना महान नाता है।
लेकिन हम उसके साथ कहाँ न्याय कर पाते। तो क्या हो रहा है, कह तो रहे हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, पर वास्तव में इट्स अ क्राई फॉर अटेंशन, आई नीड यू। अब पति बेचारा कंफ्यूज है, मैं अपनी भी दुखड़ा रो लेता हूँ ना बीच बीच में, मौका मिलता है जब, सबका यही हाल है, नारी युग आ गया है। तो अटेंशन जब आप देंगे, step into your child's zone rather than asking your or expecting your child to come over to you, step into the space, उसके खिलौनों के साथ बच्चे बन जाओ ना थोड़ी देर, क्या दिक्कत है। हकीकत मानो कीमती खिलौने नहीं चाहिए उसको, स्क्रीन नहीं चाहिए उसको, गैजेट्स नहीं चाहिए उसको, जैसे उसे आप मिलते हो उसे और नहीं चाहिए कुछ। ये रेखाएं हम और आप खींच रहे हैं, मैं अच्छा कि मम्मी अच्छी, दादी अच्छी कि नानी अच्छी, क्या कर रहे हैं हम लोग, हिंसा कर रहे हैं घर के अंदर, बंटवारे करते हैं जाने अनजाने। ये समझ है जिसको हमने विकसित कर लिया तो संस्कार अपने आप आ जाएगा। ये संवाद है जो हमारे और आपके बीच में एस्टेब्लिश हो गया तो आत्मीयता का बंधन अपने आप बंध जाएगा। नाम पता हो ना पता हो, याद हो ना हो, क्या करना, एक संबंध तो है ना, छू गया ना कुछ यहाँ पे जो आंखों से छलक गया, संबंध है आत्मा का आत्मा से। और आपका पैदा किया, सही कहा, हमारा अपना पैदा किया हुआ बच्चा है या गोद लिया हुआ बच्चा है, हमारे गोद में खेला है भाई, वो हमारा अक्स है, हम दोनों का मिला हुआ सारांश है, इसके अंदर अपनी यूनिकनेस भी है, ढूंढते चलो मिलके, एक शोध है जीवन, हम नहीं करना चाहते, हमने धैर्य नहीं है, शुरू में कह दिया उन्होंने धैर्यशील बनो। धरती कितनी धैर्यशील है, जब उस व्यक्ति को अटेंशन नहीं मिलती, एक और मिनट ले लेता हूँ, 2 मिनट बोल के 5 ले चुका हूँ पता है, तो एक के अंदर 2.5 मिनट है फिर, तो बस क्रम पूरा कर देता हूँ ताकि आप समझ जाए, बाकी विस्तार नहीं लेंगे अभी। अटेंशन नहीं मिलने पर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि वो बच्चा रूल ब्रेक करने लग जाता है। देन इट्स अ पावर गेम बिटवीन यू एंड मी, चाहे पति पत्नी हो चाहे बच्चे हो, पावर गेम ये है, आप रूल बनाइए हम ब्रेक करते हैं, और वहीं हिट करेंगे जहां आप सबसे ज्यादा, मॉल में टैंट्रम, आओ पापा, अब हम ऐसा फैलेंगे, इतना रोएंगे कि पब्लिक देखेगी, तमाशा बनेगा, और आप खिलौना दिलाओगे, कैसे दिलाओ, आप ऊँट पहाड़ के नीचे आया, ये पावर गेम शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है अगर अपने अटेंशन नहीं दिया। अटेंशन का मतलब ये नहीं पैम्पर करना, इट्स दैट बेसिक एलिमेंट व्हिच यू एंड आई एक्सपेक्ट। आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो सवाल आपके मन में उनका उत्तर यहाँ से मिले, चाहे कोई भी बोले, एक्सपेक्ट है ना, तभी तो आए किसी एक्सपेक्ट, ये कोई फूड का बता दे, कोई माइंड का बता दे, कोई जीवन में परिवार का कुछ बता दे, चलो मिल के आते हैं, उस एक्सपेक्टेशन से आए ना। उसको अटेंशन ना दे, हम यहाँ मूवी दिखा दें आपको, भले कितनी अच्छी बात है, हाँ ठीक है, लेकिन जिसके लिए गए थे वो तो नहीं मिला। हम कितनी भी चीजें अच्छी दिखा दें बच्चे को, जो उसको चाहिए वो तो नहीं मिला। माँ बाप का थोड़ा सा अटेंशन, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम। नहीं, मैं तो सुबह से शाम तक इसके साथ ही रहता हूँ, मैं तो होम मेकर हूँ, मैं तो बच्चे को ही देखती हूँ, दिन भर स्कूल से आता है तब से रात तक घर में ही रहती हूँ, हम तो खूब टाइम देते हैं अपने बच्चे को। साहब क्वालिटी कब दोगे, क्वांटिटी की बात ही नहीं है ना। जब जीवन साथी आपसे पूछ लेता है, आपकी सास, आपका ससुर, आपका भाई, आपकी ननंद, आपका साला, आपका देवर, आपका जीजा, जो मर्जी, जिससे आपका बनता नहीं हो, और वो कभी पूछ ले कैसे हो, तो आप कहते हो आज सूरज कहाँ से निकल गया, ये कैसे पूछ रहे हैं कैसे हो, अच्छा लगता है, पर इतना ही पूछ लो। इन साहब से हमने यही कहा, आप स्कूल से जब, ऑफिस से जब घर जाते हो, क्योंकि उनका स्कूल में टीचर थे, हमने कहा जब आप स्कूल से घर जाते हो और बच्चे को बुलाते हो, उससे पूछते क्या हो, होमवर्क किया कि नहीं, स्कूल में तोड़फोड़ तो नहीं मचाई, मम्मी को तंग तो नहीं किया, ट्यूशन पढ़ने गए थे नहीं गए थे, मार्क्स कितने आए। तो आप तो कचहरी लगा के बैठे हो साहब, आप तो जज, और वो बेचारा मुजरिम, तो मुजरिम तो भागना ही चाहेगा आपसे, ये अभी सजा सुना देंगे। आप बाप बन के मिले कब उससे, माँ बन के मिले कब उससे, हमेशा सवाल जवाब, तूने ये खाया कि नहीं, स्कूल से आते टिफिन खत्म किया कि नहीं, मैंने तुम्हें ये बना के दिया था, इतनी भाग दौड़ करके चलिए बनाते हो, निकम्मे कुछ खा के नहीं आता। वो अगले दिन से दूसरे को खिला के आ जाएगा, हाँ वो मैंने खा लिया, फिर आप कहोगे झूठा हो गया है, स्कूल में सीखता है, दोस्तों से संगत खराब हो गई है। अरे हम ही मजबूर कर रहे हैं उसको करने के लिए। और जहां वो बड़ा होने लगता है, मम्मी मैडम ने कहा ना कि गुस्सा कभी दिखाते कभी नहीं दिखाते, वो भी धीरे धीरे एक स्टेज में आता है जब उसको लगता है कि अब मैं कमा सकता हूँ। तो मेरा टीवी अलग, मेरा फोन अलग, मेरी बाइक अलग, मेरा कमरा अलग, मेरे दोस्त अलग, आपको मेरे लिए टाइम नहीं, मुझे आपके लिए टाइम। जनरेशन गैप कह के हम चुप हो जाते हैं, और आजकल की जनरेशन, अरे हम खराब हो गए साहब, जनरेशन का खराब हुई, संवाद की कमी है, बस बेसिक कम्युनिकेशन। अटेंशन नहीं मिलेगी तो अवॉइडेंस, तो ये पावर गेम शुरू हो जाएगा, फिर रिवेंज शुरू हो जाएगा। हम आपको बताएं अपना एक किस्सा, और प्रशांत यहाँ खड़ा होकर बोलने लग जाता हूँ।
तो हमारे पिताजी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बैंक में मैनेजर होकर रिटायर हुए। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पसंद, तो वो ऐसे जो लैंड पोस्ट के बैठ के नीचे बैठ के पढ़े ऐसे कर्मठ। हमारी उनकी ठन गई। हम थे 6th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते। शुरू में शुरू ही हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो हमें इतना अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट, लेकिन पिताजी से हमारा कुछ चल रहा था तनातनी, तो उसमें हम 0 नंबर लेके आए साहब। टीचर ने कहा ये क्लास में इतना अच्छा करता है, ये कैसे 0 लेके आया हाफ ईयरली एग्जाम में। और जब हमारे पिताजी को बुलाया गया, उनको समझाया गया, तब हमें बड़ा सुकून मिला। रिवेंज डन। और जब ये भी नहीं काम करता बच्चों के साथ या किसी भी संबंध में कि जब आप बदला भी लो और सामने वाला ढीठ की तरह कुछ ना करे, तो पता है क्या करते हैं हम? पीठ दिखा देते हैं, तुम अपने रास्ते अवॉइड। कौन जाए इनके पास, ठीक है ना, चाय चाहिए ना, ये लो चाय पी लो, अपनी ऑफिस का काम करो। कौन इनसे मुंह लगे, कौन बहस करे, जो कहते हैं कर दो चुपचाप। ये होती है अगर सिचुएशन जीवन में, तो समझना बंटवारा हो गया, मेंटली डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, दूरी बढ़ गई। मैं और बढ़ा लेता हूँ। तो दूरी बढ़ गई इस संबंध में। वो बच्चा फिर वेट कर रहा है उस दिन का जब वो अपनी बाइक उठा के बाहर घूमने जा सके, अपने दोस्तों के साथ बैठ सके, आपको झूठ बोल दे मैं ट्यूशन पे जा रहा हूँ, उनके साथ मस्ती कर सके। विद्रोह करेगा वो और घर में ही युद्ध होने लग जाएंगे। क्यों महाभारत कर रहे हो भैया घर में? छोटी सी चीज है। मनुष्य के मन की मौलिक आवश्यकता है कि कोई उसे थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा प्यार दे, बहुत ज्यादा नहीं। जो आपने कहा प्रेम बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सम्मान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा। कैसे हो? ये 2 शब्द भी कर लोगे ना किसी के अपने जीवन, कैसे? ये बड़ा अच्छा करती है संवाद। इनका जब मैसेज आता है बच्चा, टीचर्स भी जानते हैं। इनके साथ भी सुबह हुआ, इनका फोन आया, हम साथ में बैठे थे, शिप्रा जी का फोन आया, हाँ बच्चा तू पहुंच गई। एक अपनापन है भाई, क्या ना करते आदमियों से एक बच्चा के लिए, नहीं? कितने भी बड़े हो गए हम, उम्र में बड़ी हो छोटी हो, वो देखता ही नहीं इंसान। And then ma'am will say I'm not that old. हाँ, लेकिन वो भाव अच्छा लगता है जो स्पर्श कर जाता है। वोकैबुलरी में थोड़ी सी सुधार लो यार, क्या दिक्कत है? प्रेम होगा जीवन में तो प्रेम परोस पाएंगे ना। प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। अध्यात्म का एक नियम है, जो चाहिए वो देना पड़ेगा। आपको घर में शांति चाहिए, आपको देनी पड़ेगी। दूसरों के साथ वह व्यवहार मत कीजिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। अगर आपको अपने लिए पसंद नहीं है कि कोई आपके पीछे थाली लेके घूमता रहे, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, तो बच्चे के पीछे घूमना बंद कर दो यार। बस ये रूल याद रख लो, जो अपने लिए पसंद नहीं है वो उसके लिए मत करो। देख लेना फिर चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार। So that was definitely a very, very, very powerful, talk, and I'm sure every one of our parents, I don't even need to say, a thunderous applause. Because the way you spoke, it's so true. हम इतना सा ही मांगते हैं, little bit of attention, little bit of understanding, little bit of that passion that yes, I'm there for you, I care for you. That's all that human beings require. And how much of it do we actually give? Not only to our children, to each other in every relationship. Be it a husband, wife, be it a mother, son, mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, whatever it is. Be it colleagues, be it boss and subordinates, any relationship. Be it you with your household help. How are you? Can we just take a pause and actually learn? Can today, this moment, that we listen to Mr. Ankur, can we decide and commit to ourselves to be the change, each and every one of us here? So I leave that, with a thought, and I request. अरे हाँ नहीं बोली यार, हाँ बोलो, करो। Exactly, हाँ बोलो। दीदी ने एक बात कही, हाउ मच, मैं उसी पे 30 सेकंड और ले लेता हूँ। हाउ मच का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है, बहुत ज्यादा प्यार देना है, बहुत ज्यादा टाइम देना है, बहुत ज्यादा खिलौने दिलाने, नहीं। आपने दही जमाया ना घर में, बहुत ज्यादा दही से जमाते हो कि इतने से जमाते हो? दूध की गर्माहट चाहिए, भगवान की स्थिरता चाहिए, धैर्य। जामुन अपना काम खुद कर देता है। सुबह उठते हो तो दही मिलता है, दूध नहीं, कुछ और ही बन जाता है। बच्चे में बस इतना सा डाल दो और धैर्य रखो और गर्माहट प्रेम की देते रहो, वातावरण बनाए रखो, अपने आप दही बन जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? हाउ मच है नहीं, कितना बस किसी भी संबंध में, ठीक? ले फोन ले मेरे पास, I now request in charge
primary wing to Mrs. Deepa Kalla to kindly come up on stage and kindly present a shawl and memento. संचिता जब बोल आज तक मुझे सच बता ईमानदारी से सरस्वती माता का दिन का पर्सन झूठ नहीं बोला इसका मन रखेगी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन इतना चांस नहीं बह रही थी इसके मुंह से। हाथी बनाए धीरे चलता है बस मजबूती से चलता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए ये मेरा माइक छीनने वाली है मामली नीचे 100 घड़ा ऋतु आएगा धीरे धीरे प्रिंसिपल मैम को थैंक यू सो मच वंस अगेन बिना प्रिंसिपल के इंटरेस्ट होता ही नहीं सबके पीछे वही है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।